हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी लोगों को टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। उन लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बात हो रही है। सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिलेबस का एनालिसिस करेंगे कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इस सब्जेक्ट में। सबसे पहले आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये जो आपका सब्जेक्ट है उसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के भी नाम से जाना जाता है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, याद रहे मेरे प्यारे बच्चों। ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है इसको हम लोग शॉर्ट में सॉम के नाम से जानते हैं, और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का दूसरा नाम है उसको हम लोग मॉस के नाम से भी जानते हैं। दोनों सेम ही चीज है, तो इसलिए कोई अगर सॉम बोल रहा है, कोई अगर मॉस बोल रहा है, तो दोनों का मतलब सेम ही है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने सब्जेक्ट के नाम पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, पिछले क्लास में मतलब आपने पढ़ा पिछले सेमेस्टर में मटेरियल साइंस, तो वहां पे तुमने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डील करी थी। अब इस सब्जेक्ट में हम लोग मटेरियल का स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, स्ट्रेंथ मतलब उसकी क्या क्षमता है, क्या कैपेसिटी है, कोई भी लोड सहने का। इस चीज को यहां पर हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। हालांकि अगर हम लोग शुरुआत से देखते हैं, एक एक लाइन से जाते हैं, तो हमने ये देखा था कि जब हम सेकेंड सेमेस्टर में थे तो हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या पढ़ा हमने? हमने देखा कि एक रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी के ऊपर हम फोर्स और फोर्स के इफेक्ट के बारे में देख रहे थे बार बार, कि हम फोर्स लगा रहे थे, फिर जब फोर्स लगाने पर वह रिजिड बॉडी पर क्या इफेक्ट हो रहा था फोर्स का, इसके बारे में डील कर रहे थे। तो वह सब्जेक्ट का नाम पड़ा था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जब हम थर्ड सेमेस्टर में गए तो हमने एक फिर सब्जेक्ट पढ़ा, नाम था फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसको हमने ही पढ़ाया। मतलब फोर्स और फोर्स का इफेक्ट इस बार फ्लूइड के ऊपर चर्चा करी गई। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पर हमने इसका नाम पहले ही आपको बताया, इसका दूसरा नाम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है। मतलब सॉलिड के ऊपर फोर्स और फोर्स का इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। लेकिन सर ये तो हम पढ़ चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर में, सब्जेक्ट का नाम था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बोला नहीं बच्चा पार्टी, वह जो सॉलिड था, वह जो बॉडी थी, वह रिजिड बॉडी थी। इस सब्जेक्ट में जो बॉडी होगी वह डिफॉर्मेबल बॉडी होगी। मतलब यह हुआ कि अगर हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का शेप और साइज चेंज होगा। तो कितना फोर्स लगाएंगे, हमारा जो बॉडी है वो कितना लोड सह सकता है, कितने लोड पर उसका डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, शेप और साइज चेंज करने लग जाएगा। इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा
टॉपिक है वह है सिलेबस एनालिसिस, मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोगों को पढ़ाई क्या क्या करना है इसके बारे में बात करें। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में अगर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें जो हम लोगों को सबसे पहला यूनिट है उसमें दो पार्ट है। एक 1.1 जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से रिलेटेड है, और जो 1.2 है वह है स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड। जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो हम देखेंगे कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। जो यूनिट नंबर 2 है उसमें हम लोग बात करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, SFD एंड BMD। ये भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। अगला है यूनिट नंबर 3 थ्योरी ऑफ बेंडिंग, और उसी में दूसरा पार्ट है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर बच्चा पार्टी नेक्स्ट जब हम लोग जाएंगे तो टॉर्सन इन शाफ्ट पढ़ेंगे, और फिर चर्चा करेंगे स्प्रिंग के ऊपर। और जो यूनिट नंबर 5 होगा हमारा वह होगा थीन सिलेंडर। और इस तरीके से हम लोग टोटल सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अब थोड़ा सा इसके डीप में चलने की कोशिश करते हैं। बोल क्या रहे हैं ना कि ये जो 1.1 है जो क्या है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब आखिर ये स्ट्रेस है क्या, ये स्ट्रेन का मतलब क्या है। ये सबसे बड़ा यूनिट है और पूरा न्यूमेरिकल, जम के न्यूमेरिकल पूछा जाता है इससे, तो यह न्यूमेरिकल रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर यह देखना है कि इससे ना ऑब्जेक्टिव का 4 से 5 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर हम इस टॉपिक को बेस बोले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट पढ़ने का, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है बेस है, ये अगर पढ़ोगे बढ़िया से समझोगे तो ही आगे की बातें आपको समझ में आएंगी खूबसूरत तरीके से। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम लोगों को पढ़ना था, हमने बताया था स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी से भी 1 से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन। याद रहे 6 मार्क्स का क्वेश्चन में इसके साथ ये और में दिया हुआ रहता है। क्लियर है? तो भाई साहब आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है ताकि भरपूर नॉलेज भी मिल सके और एग्जाम में भी अच्छा से मार्क्स ला सके। आप एक बढ़िया सा नोट्स बनाएंगे सुंदर तरीका से, और हम लोग धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे। ये सब कुछ जो देख रहे हैं ना, स्ट्रेन एनर्जी क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, सबके ऊपर जम के चर्चा करेंगे। एकदम चिट्ठा खोला जाएगा एक एक करके। देखिए आगे आगे जो है यूनिट नंबर 2 हम लोग को पढ़ना है एसएफडी और बीएमडी। इसमें हम लोग डायग्राम बनाएंगे। इससे भी 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन। जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वह थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, और जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वह न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है। फिर उसके बाद हम लोगों को यूनिट नंबर 3 में जाना है, और यूनिट नंबर 3 में हम लोगों को 2 चीज पढ़ना है, थ्योरी ऑफ बेंडिंग। बेंडिंग जैसे कि मान लेते हैं ये कोई बीम है, अगर हम
बीम पर ऐसे फोर्स लगा देते हैं इस तरीके से, तो हम जानते हैं कि कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो इन्हीं सब चीजों के इफेक्ट्स ये सब पढ़ाई करने हैं हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोगों को थ्योरी ऑफ बेंडिंग, इसके ऊपर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इसी पे हम और बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। अगर आप देख रहे हैं तो बीम का एक्सिस तो यहां पर है, लेकिन फोर्स लगने से बेचारा बीम यहां आ गया, मतलब ये वाला पॉइंट अब यहां पर नजर आएगा। ऑब्वियस। तो कितना नीचे आ गया, कई मिलीमीटर नीचे आ गया, कितना लीनियर डिस्टेंस नीचे आ गया, इसी को हम लोग डिफ्लेक्शन कह रहे हैं। इसीलिए इसका जो अगला जो है वह 3.2 नाम है डिफ्लेक्शन ऑफ बी। इससे 1 से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का। जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वह क्वेश्चन इसके साथ और में होगा। हाँ, आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। यूनिट नंबर जो 4 है वह है टॉर्सन ऑफ शाफ्ट। यहां पर टॉर्सन अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो समझेंगे ये कि यहां पर ट्विस्ट से रिलेटेड है। ट्विस्ट जैसे कि अगर मेरा हाथ है तो ऐसे मैं मोड़ दिया, ये क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया। अगर ऐसे 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 को बेंड हो गया, ऐसे कर दिया, ट्विस्ट हो गया। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग ट्विस्टिंग ऑफ शाफ्ट के बारे में बात करेंगे, मतलब टॉर्सन ऑफ शाफ्ट। 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। इसी में हम लोग को दूसरा पार्ट पढ़ना है स्प्रिंग से रिलेटेड। अब स्प्रिंग से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन और 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है। लेकिन हां, अगर आप टॉर्सन ऑफ शाफ्ट पढ़ लेंगे बढ़िया से तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी इसको समझने में, स्प्रिंग को। हाँ, आगे बात करते हैं। तो अगला जो है वह टॉपिक है यूनिट नंबर 5, जो कि लास्ट यूनिट है, थिन सिलेंडर। सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा यूनिट और सबसे आसान यूनिट। लेकिन हां, ऑब्जेक्टिव तो देख रहे हैं कि 2 मार्क्स का आ रहा है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन जान रहे हो खास बात क्या है, चाहे कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, जब तक यूनिट नंबर 1 नहीं पढ़ोगे, खास करके 1.1 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एक भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है उस यूनिट का। और जम के पढ़ाई करना है, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सब कुछ जानते हैं और आप बेहतरीन जानते हैं। जम के पढ़ेंगे शुरुआत से ही, ताकि अच्छा कर सके। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट आपके लिए, फुल्ली न्यूमेरिकल बेस्ड है। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा पार्टी बुक लेने के लिए सोच रहे हैं, जरूर बुक लेंगे ही, तो आप RS फुरमी साहब का बुक ले सकते हैं या फिर RK बंसल साहब का बुक ले सकते हैं। अगर आपको इसमें से भी अगर चाहिए कि हाँ सर कोई एगो बुक बताइए, तो आप RK बंसल साहब का ही बुक लें, है ना, इसी बुक को आप प्रिफर करेंगे। हाँ, अगर आप बुक नहीं ले पा रहे हैं, बुक लेने में सक्षम नहीं है, तो आप उसका PDF भी ले लेंगे हमसे, वहां से भी बना सकते हैं, PDF से ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, एक सुंदर सा नोट्स बनाएंगे, स्पाइरल कॉपी ले लेंगे, ठीक है, और उसी में बढ़िया से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जैसा हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पढ़ाया, आप देख चुके हैं कि हमने आपको एक बार कंटेंट पढ़ाया, एक बार क्रैश कोर्स में पढ़ाया, और न्यूमेरिकल सारा टॉपिक का हमने आपको ब्रह्मास्त्र में कराया। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए
तो आपने 3 बार फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा था। उसी एनर्जी के साथ अगर समय मिलता गया तो हम लोग फिर से इसको भी 2 से 3 बार जरूर कोशिश करेंगे पढ़ाई करने का, समय मिलता गया तो। आपने देखा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में कम से कम नहीं भी तो आप देखेंगे तो 105 वीडियो 106 वीडियो है, क्योंकि 2 बार पढ़ा दिया गया ऐसा बोल सकते हैं, तो वीडियोस नंबर ऑफ क्वांटिटीज बढ़ गए। तो आप इस क्लास को बेहतरीन तरीका से करें। 20 तारीख से आपका बैच स्टार्ट होने जा रहा है। क्लास को पहले दिन से ही अटेंड करें, कोशिश करें लाइव ज्वाइन करने का पहला दिन, क्योंकि पहला दिन आपको बेसिक चीज आपको बताया जाता है। तो बच्चा पार्टी इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। मिलेंगे फिर अगले क्लास में और आगे की बात हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ कुछ बेसिक बात जानना होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, तो ही हम लोग फिर यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लेकर के आएंगे और फिर हम लोग आगे की बात आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।